इंडिया कंज्यूमर्स आप लोग चेंज हो रहे हो मेरे हिसाब से. When will Tata improve their build quality, fit and finish, panel gap? The car of the year should be the one wherein the car has been built right from the scratch. इलेक्ट्रिक का क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, कम होने वाला है? क्या लोग brand conscious है in auto market? What they did instead of fixing those issues, blacklist कर दो. Oh, electric hybrid IC. Where are these segments going? It doesn't feel like a brand that is innovating to an extent. किसी ने भी सुजुकी का नाम नहीं लिया. हार्ट ब्रेक होता है मुझे. I drive a hatchback. i20 का है. नेक्स्ट साल इरशाद एक नई गाड़ी लेने वाला है. सोच रहे हैं, लेने वाले हैं. अरे क्या गाड़ी थी भाई. अच्छा 2025 का स्टैंड आउट बाइक कौन सा लगा तुम्हें? भाई मैंने इससे पूछा था कि तेरी आइडियल गाड़ी कौन सी है, पता है उसने कौन सी कहा थी? ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ दोस्तों अगर आप इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में रिमोटली भी इंटरेस्टेड हो ना तो ये वीडियो आपके लिए जबरदस्त होने वाला. देखिए हम ट्रैक इन ऑटो में ऑब्वियसली अभिनव होस्ट करता है, अक्षत भी हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस करता है, बट हम एक ईयर एंड रिव्यू ले रहे थे कि भाई व्हाट हैपेंड इन इंडियन ऑटो इंडस्ट्री एंड इतने अच्छे डिस्कशंस हो रहे थे तो मैंने कहा यार व्हाई ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा ये सब डिस्कशंस करते हैं और आपको भी पता चलेगा कि क्या चल रहा है, हमारे क्या व्यूज हैं एंड वी विल टॉक अबाउट सम वेरी 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 इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स जो मुझे लगता है आपको पता होने चाहिए. जी हाँ, पैनल तो और वैसे दोस्तों ये मेरा पहला या दूसरा वीडियो है ट्रैक इन ऑटो पे. बहुत इस साल में 2026 में बहुत सारे नए वीडियोस मैं भी करने वाला हूँ बिकॉज Indian auto industry is changing drastically and you know I'm excited to be honest. तो करने वाला हूँ but हाँ let me I don't need to introduce the panel. मेरे ट्रैक इन ऑटो में मैं इंट्रोड्यूस करा लेता हूँ खुद को. अभिनव, अक्षत, इरशाद मालूम है आपको and your host अरुण. चलिए let us start. क्या बात करते हैं बताइए. सर सबसे पहले ब्रांड्स की बात करते हैं. अच्छा ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था हमारा ब्रांड्स के ऊपर. तो इरशाद सबसे अच्छा ब्रांड तुझे 2025 में कौन सा लगा? विथ रिस्पेक्ट टू इनोवेशन मुझे तो महिंद्रा लगा. उन्होंने काफ़ी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए. उसका क्वालिटी के बारे में वी कैन डिस्कस दैट लेटर. बट मेरे हिसाब से बहुत पोलराइजिंग डिजाइंस बट वेरी वेरी ओके. महिंद्रा, अक्षत. I feel Kia is a good product, good brand in that यार way. यही होता है पता है. मतलब मैं अभिनव और अक्षत के साथ डिस्कस करते हैं ना, हमारे थॉट्स इतने अलग हैं एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू गेट इन फ्रंट ऑफ यू कि हर जो पर्सन होता है उसका पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है और इस वीडियो में यही आपको दिखने वाला है कि वील हैव 4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट सिंगल थिंग लाइक किया. मैंने सोचा भी नहीं था कि यू विल से कि किया इज द ब्रांड विच डिड वेरी वेल. सो एंड अभिनव, I would say Tata lately. Yeah. Just for the sake of making the competition more healthy. ओके. हाँ वेरी गुड पॉइंट. And sir, what about you? हाँ महिंद्रा, मेरे हिसाब से भी महिंद्रा. नाउ हम दोनों जो है ना वो ज्यादा कंज्यूमर्स हैं. ये जो है ना ये दोनों ज्यादा ऑटो एक्सपर्ट से घुसे हुए रहते हैं उसके अंदर. सो हम बात करेंगे फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू और आप probably from a expert's point of view. मेरे को बिल्कुल BHP मत पूछ लेना कितना है गाड़ी का, मैं नहीं बता पाऊंगा. But I can tell you my feelings and perspective on things. But before we dwell into why they like those brand, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी ने भी सुजुकी का नाम नहीं लिया, मारुति का नाम नहीं मारुति का नाम नहीं लिया. यार वो एक माइंडसेट होता है ना कि यार मारुति इज जस्ट लाइक इन, मतलब मेरा अगेन कंज्यूमर पर्सपेक्टिव है, गलत हो सकता हूँ, कि यार वो इट डजंट फील लाइक अ ब्रांड दैट इज इनोवेटिंग टू एन एक्सटेंट कि जो महिंद्रा करता है या किया करता है, हुंडई करता है. ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स ब्रिंग आउट प्रोडक्ट्स जो इंटरेस्टिंग लगते हैं. इनके प्रोडक्ट्स हैं अच्छे, काफ़ी अच्छे. इनफैक्ट फ्रॉन्क्स एक अच्छा प्रोडक्ट था जो मुझे पसंद आया. काफ़ी लोगों के साथ मेरा डिस्कशन भी हुआ था कि इट्स अ नाइस प्रोडक्ट करके. बट अदरवाइज जनरल कॉन्वर्सेशन में लाइक इफ आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो, मारुति कभी नहीं निकलता है. Never ever for some reason. मैं गाड़ी खरीदने का सोच रहा था अरुण, and I'm not even thinking about, like I'm looking at an SUV and I'm not even thinking about a Mahindra SUV, sorry Maruti SUV. मैं बिल्कुल सोच भी नहीं रहा हूँ उसके बारे में. वो प्रॉब्लम आप बताओ मेरे को, क्यों ऐसा क्यों है? तो मल्टीपल रीजंस. अभी सबसे पहले उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो भी ये है कि उनका मार्केट शेयर ईयर बाय ईयर कम होते जा रहा है. 40% भी कम है. Yes, earlier they were around 45-46%. Every year the market share is dropping to 1%, and for a big organization like that is the byproduct of why this is happening. So वो इसकी वजह से वो हो रहा है. Exactly. But my point of view is, please understand, India कंज्यूमर्स आप लोग चेंज हो रहे हो मेरे हिसाब से, क्योंकि मारुति 20 साल से दे आर एट द हेल्म. एक जमाने में 55-60% भी मार्केट शेयर था. क्यों पता है?
सर्विस स्टेशन सब जगह पे थे, देयर कार्स वर economical as compared to others. They cater to middle class audience and that is what 80% of audience India की वो जनता है अभी. और उस टाइम ना ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे, अब ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं. बाकी के जो ब्रांड्स हैं मेरे हिसाब से ज़्यादा इनोवेट कर रहे हैं, Right. नई नई चीज़ें ला रहे हैं. एंड मारुति इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि मुझे वो बहुत, इट्स लाइक अ स्लो मूविंग एलिफेंट. मुझे लगता है कि दे आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज. एंड आई गेट दैट फीलिंग एग्जैक्टली. अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो हम अपने स्मार्टफोन्स में नोकिया जैसे था, एक टाइम पे 80-90% शेयर था एंड इन matter of 5-6 years they just went off. I hope Maruti is not on that trajectory. Yeah. But ऐसे नहीं, they have to be nimble, flexible. जो कंज्यूमर्स को अभी चाहिए वो उन्होंने लाना चाहिए मेरे हिसाब से. दे आर अ लिटिल लेट इन अडॉप्टिंग द ट्रेंड्स. अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, E-Vitara. इलेक्ट्रिक में बहुत लेट एंट्री हुई है. उनके मैनेजमेंट ने भी ये कहा कि नहीं अभी नहीं, मतलब जब 3-4 साल पहले मैंने सुना था तभी कहा था नहीं Right. अभी नहीं, अभी भी वी आर नॉट रेडी फॉर इट. नहीं, ट्रेंड्स पे ऐसे change हो रहा है हाँ आजकल. चेंज होता और उसमें और एक बात ऐसी है कि डिस्पाइट दे एंटरिंग लेट वो लोग कोई स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लेके नहीं आए. ई-विटारा मैंने बहुत चलाई, उसमें बहुत इश्यूज है. फॉर एग्जांपल रेंज एज कम्पिटिटिव नहीं है, स्पेस नहीं है, लुक्स उतनी इंटिमिडेटिंग नहीं है. एंड एज यू सेड सर कि दे वेर नॉट एक्सपेरिमेंटल इनफ. कंपटीशन में क्या क्या प्रोडक्ट्स है E-Vitara के? हैरियर ईवी, महिंद्रा XUV9e, those products It's are very difficult to beat them ना EV के space में. Akshat, what do you think? Like, I mean, ये That is very true. In today's age and time, जहाँ पे BS6 और XUV9e जैसे products हैं जो they're constantly experimenting brands हैं ऐसे, हाँ. वहाँ पे Maruti is playing very safe in my बहुत understanding. safe है. But on the positive side, I would like to add कि भाई अभी Maruti को समझ आ गया है कि ठीक है, थोड़ा सा ऑडियंस का जो है वो रुख बदल रहा है. They've started giving slowly दे रहे हैं, but दे रहे हैं. दे रहे हैं, but वो स्लो है. बहुत ज्यादा Slow slow है. है. इंडियन ऑटो Slow इंडस्ट्री है. में क्या वो स्लोनेस चलेगा? बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड. अर्ली 2000, 2005, 2010 तक ठीक था. अभी इन 2025 इट इज क्वेश्चन ऑफ, मेरे हिसाब से दे रियली नीड टू मूव फास्ट. मतलब बहुत चेंज हो रही है. एक्चुअली रोड्स पे भी अगर आप देखोगे ना, लाइक ऑल द कार्स दैट गो, और अगर आप रेगुलर गाड़ियां देखोगे और साइड में अगर एक ईवी जा रही है, इट फील्स लाइक यू आर लुकिंग एट द फ्यूचर. लाइक आई जनरली किया EV6 हो गया या फिर आयोनिक हो गया, ऑल ऑफ दीस कार्स व्हेन यू सी ऑन द रोड्स इट फील्स अरे यार ये अभी आ गया ऑलरेडी. दैट्स द फीलिंग दैट, और अब महिंद्रा B6, राइट? यू लुक एट इट एंड यू आर लाइक, and compared to something very old school like say like a Ertiga or something like that right next to it, you're like ये क्या चीज है, right? I mean that I feel think that a lot actually. very good. Again, a consumer point of view कि भाई मतलब दिख रहा है चॉक एंड चीज, ये Yes. पुराने लीगेसी है, ये नए हैं. Yes. दे नीड टू चेंज टू दैट. वो एक ब्रांड ओवरऑल भी थोड़ा करना चाहिए. देखिए अभी भी Tier 2 Tier 3 में सिर्फ मारुति, Affordable. बिकॉज रिलायबिलिटी अभी भी बहुत ज्यादा है मारुति पे. एंड दैट्स व्हाई दे इवन टुडे हैव 40% शेयर. 1.5 मिलियन वो बेचते हैं और ये बाकी के 500,000 पे, ऐसे कुछ है, मैंने नंबर्स देखे थे. सो द डिफरेंस इज ह्यूज. They need to move fast. एंड ऑल्सो सुजुकी और एक जगह पे स्ट्रगल कर रही है इज विद रिगार्ड्स टू स्मॉल कार्स. स्मॉल कार्स का वॉल्यूम डे बाय डे कम होते जा रहा है. Okay. एंड दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव इनफ विद द प्राइसिंग एज वेल, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट एज वेल, क्योंकि हैचबैक तो चला गया यार. मतलब लिटरली मत लोग भूलो यार. हैचबैक्स ले ही नहीं रहे. Heartbreak होता है मुझे. I drive a hatchback. I-20 guy. बट सरप्राइजिंगली सेकंड स्पॉट के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन हुआ है. Right, Tata and Mahindra. Hyundai moved to 4th spot and Tata and Mahindra were going neck to neck. एवरी मंथ जब हम सेल्स देखते थे कि एवरी मंथ ये 54, ये 53, 52, 51. Neck to neck even with Hyundai. Hyundai is also in 4th position. I think all three are neck to neck right now. neck to neck करके उनको 4th तक गिरा दिया. अरे Soft यार. corner. Yeah, I have a soft corner. सच बोलूंगा मैं, I have a soft corner for Hyundai's products because बहुत reliable अच्छे हैं. नहीं, But they anyway, make we'll come good back. cars. They are good cars, no There's no denying doubt the fact. about But देखिए क्या होता है ना, जब सेकंड स्पॉट में तुम इतने साल तक रहते हो and then you come to 4th spot and you see 49,000 unit and the 55,000 unit. बट आई टेल यू Hyundai का मेरा जो एक कॉम्पैक्ट SUV मैंने लिया था ना, सबसे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस एक गाड़ी का वाज Hyundai Venue. आई लव्ड दैट कार मैन. सो निम्बल, सो नाइस, ड्राइविंग प्लेजर. मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट अ कार टू बी सो गुड एट दैट टाइम जब मैंने वो खरीदा हुआ था. सो आई लव दैट कार. Even Venue हमारे कैसे घर में दिख रहा है? ग्रैंड Venue I-10 है, बहुत ही रिलायबल गाड़ी है. अभी तक नियर अबाउट 5 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है.
Yeah. I have seen very few, बहुत कम लोग Hyundai के बारे में नेगेटिव कुछ होगा उनका, मैं पॉजिटिव ही सुना है. बाय द वे यूएस में वगैरह जाओगे तो ऐसे नहीं है. यूएस में Hyundai या इसके लिए इतना ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है. इंडिया में बहुत ज्यादा है Hyundai के लिए मेरे हिसाब से. सर क्योंकि इंडियंस लोग थोड़े सेफ चॉइसेस प्रीफर करते हैं. दे वांट रिलायबल चॉइसेस, दे डोंट वांट फ्लैशी थिंग्स एज ऑफ सच, एंड Hyundai प्लेज वेरी सेफ ऑन दैट बिहाफ. क्रेटा क्यों बिक रहा है? दे हैव मेड श्योर कि जो सेफ पैकेजिंग होती है वो कैसे हम मासली डिस्ट्रीब्यूट कर सके. Okay. They're coming up. And So, abhi Creta bhi, it is not doing as well as they used to do earlier, or is it no, still Creta is still doing good. But constant the EV version didn't do No, well. it just EV was a went down. fail. क्यों EV क्यों, मतलब it was fail already. I mean, Yeah, it's तो fail start already से ही now. बहुत स्लो स्लगिश रहा है. पहली चीज है प्राइसिंग उन्होंने बहुत ऑफ रखी है. स्टार्ट ही अराउंड 19 के आसपास से होती है. Oh. इन दैट रेंज यू हैव, वहां से B6 भी स्टार्ट हो जाती है. जो अब क्रेटा इलेक्ट्रिक दिख रहा है वो स्कोडा जिसके पास इतना पैसा भी नहीं है इंडिया में, उसके इतने सेल्स भी नहीं है, दे वेंट इट थ्रू, दे इन्वेस्टेड देयर मनी, टाइम एंड एनर्जी, एंड दे बिल्ड अ प्रोडक्ट विच इज मोर रिक्वायर्ड फॉर द मार्केट एज ऑफ नाउ, बिकॉज सब कॉम्पैक्ट भी बिक रहा है. करेक्ट और Kailak बिक रहा है actually. बिक रहा है. या स्काईलैक ने ही स्कोडा को सेव किया है फॉर दैट नाउ. Actually. कुशाक और स्लाविया नहीं बिक रहे. Kodiak. कोडेक तो सर बहुत ही लो सेलिंग नंबर है. 100 CBU. Srihari got the Kailak. बट यू वोंट बिलीव कि कुशाक के सेल्स काफी गिर गए. एंड काइलैक, आई थिंक आई वाज चेकिंग द सेल्स नंबर्स लास्ट मंथ, कुछ 500,000 के आसपास कुशाक बिकी है एंड 4,000 के आसपास काइलैक बिकी है. सो काइलैक इज द वन पुलिंग द ब्रांड राइट नाउ. यार आपने सियरा का बात निकाला. आई हैव टू मेंशन दिस. मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे. मेरे को पता है कि प्रोडक्ट दिखता अच्छा है एवरीथिंग, बट व्हेन विल टाटा इम्प्रूव देयर बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, पैनल गैप इश्यूज? यार इतने सारे वीडियोस, एंड मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है. कार इज अ वेरी एक्सपेंसिव परचेस. मैं वैसे गाड़ी तो ले ही नहीं सकता यार. ये खरीदने वाला है, इसीलिए इस दिल से बात कर रहा हाँ हूँ. यार मैं डिसअपॉइंटेड हो गया देख के कि यार ये, एंड इट्स रेगुलर कंज्यूमर्स. आई एम नॉट लुकिंग एट लाइक कार रिव्यूअर्स और व्हाटएवर. उनका पर्सपेक्टिव भी है, बट द पॉइंट इज यार ये ऐसे क्यों हो रहा है? व्हाई इज टाटा नॉट इंप्रूविंग दैट? सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बड़े प्रॉब्लम को थोड़ा बाजू में रखते हैं, ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. जिस दिन हम जैसे लोग या आप जैसे लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट आउट करने को देखेंगे, तब लोग अवेयर होंगे, तब लोग ब्रांड्स अपने आप को पुश करेंगे. नाउ टाटा इन कंट्री लाइक अस प्लेज ऑन अ वेरी इमोशनल वैल्यू. आप बोल दो कि टाटा में ये खराब है, आपके पास 10 कमेंट्स आएंगे कि क्या बात कर रहा है, तुझे गाड़ी समझती तो भी है क्या? राइट. नहीं सर, इट हैपेंस. सेफ्टी को लेके इंडिया इतना सीरियस कब हुआ? जब सब लोग सीरियस हुए. 5 स्टार रेटिंग जब देखने लगे सब लोग, इसलिए मैन्युफैक्चरर्स भी सीरियस होने लगे. सेम इज विद द केस विद क्वालिटीज एंड एवरीथिंग. जब रिव्यूअर्स कहेंगे चलता है ना, कंज्यूमर्स को करना ही पड़ेगा, चलाना ही पड़ेगा. व्हेन द रिव्यूअर्स विल से कि नहीं ये आपको इंप्रूव करना ही है, दिस इज अ बेयर मिनिमम. यू वांट टू बी अ ग्लोबल कॉम्पिटिटर एंड यू कैन नॉट प्लेस योरसेल्फ लाइक दिस. डिजाइन्स देख लो, टेक देख लो, द वे दे डायनामिक्स देख लो, सब कुछ इंप्रूव हो गया. एवरीथिंग इज गॉन ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड फॉर टाटा. बट फिट एंड फिनिश नहीं होता तो फिर वो ऐसा लगता है कि यार दे टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड. अच्छा, हमने ग्लोबल के बारे में बात की है. इज इंडियन ऑटो इंडस्ट्री एबल टू compete विथ ग्लोबल कार मार्केट, स्पेशली चाइनीज? एंड अगर मैं चाइनीज कार्स के बारे में बात करूं एंड इंडियन कार्स के बारे में बात करूं, पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि दे बहुत ही आगे चले गए हैं वो लोग. इवन जब मैं वियतनाम वगैरह जाता हूँ, या मतलब मैं यूएस के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोरिया जाता हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत आगे चले गए, हम अभी भी बहुत पीछे हैं. एंड आई एम लुकिंग एट टाटा, महिंद्रा, इंडियन मारुति. तो उम्मीद तो उनसे ही है अभी. बट सर आप ही उस पर थोड़ा और एलैबोरेट करें, बिकॉज यू गाइस ट्रैवल अब्रॉड क्वाइट फ्रिक्वेंटली. You the guys quality of cars are way better यार. मैं again very consumer perspective, सेम गाड़ी अगर रहेगा, सेम कार दैट इज हियर देयर, अंदर बैठने में वो ज्यादा प्रीमियम लगती है. Their seats have more cushioning, they have better quality materials. ये सब चीजें बहुत चेंज हो जाता है वहाँ पे, पता नहीं क्यों. मुझे क्या लगता है मालूम है, ठीक है ये साल 2025 में मैंने टेक बहुत देखा है, बट चाइनीज कार्स में देखिए, या फिर आई जस्ट yesterday आई सॉ जो आपके क्या कहते हैं उसे, साइड लाइट्स होते हैं. हाँ. तो उधर अगर आपको यू टर्न मारना, अभी तो कैसे सिर्फ रेड लेफ्ट एंड राइट का आप सिग्नल दे सकते हो, उसमें अभी यू टर्न उसी के अंदर पीछे की तरफ यू टर्न अगर मारना है तो सिग्नल में ही वो दिखाएगा ऐसे कि यू टर्न मार रहा हूं मैं. सी दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, इंडिकेटर्स, साइड इंडिकेटर्स, बट छोटी छोटी चीजें होती है जो यार मैंने स्पेशली चाइनीज कार्स में देखी हुई है, विच आर लाइक क्रेजी. अरे
अरे वाह, ये क्यों नहीं है हमारे इधर? द नंबर ऑफ सेल्फ पार्किंग वीडियोस मैंने देखी है भाई साहब, सेल्फ पार्क कर लेती है गाड़ी, द गर्ल गेट्स आउट ऑफ द कार, शी वॉक्स एंड देन द गाड़ी इज सेइंग पार्क द कार जस्ट लाइक इट डू, एंड देन इट पार्क्स ऑन इट्स ओन. सो हम आई थिंक टेक के मामले में, एंड मुझे लगता है कि ये थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी है, बिकॉज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर of course. प्रॉब्ली डज नॉट सपोर्ट. और उधर और एक इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, एडास इंडिया में नहीं चलता है. बाहर के लोगों को एडास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इधर एडास नहीं चलता है. वाई? बिकॉज हमारे रोड्स ऐसे हैं, या यू नो लोगों को एक्चुअली ऑफ करके चलाते हैं, क्योंकि वो गलत जगह पे ब्रेक मार देगा, गलत जगह पे बताएगा कि नहीं भाई मूव करो. सो ऑल आई फील रोड, दिस वन थिंग आई फील लोगों में भी वो सेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, सेंस नहीं है चलाने का गाड़ी. इंडिया में अगर आप बाहर जाओगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर फॉलोइंग दैट, जो उनके लेन चल रहा है, फास्ट स्पीड लेन, फास्ट लेन जो है उसमें गाड़ी का फास्ट चलाएंगे, स्लो में स्लो आई चलाएंगे. विल नॉट ब्लेम द कंज्यूमर्स. हम क्योंकि उधर कैसे है पता है, देयर आर रूल्स, देयर आर रोड्स, देयर आर मार्किंग्स, सब कुछ है, तो वो दायरे के अंदर ही काम करना है. हमारे इधर ऐसे है ही नहीं. दायरे के अंदर काम करना है सभी. अगर एक बंदा फुटपाथ से टू व्हीलर लेके जाएगा तो बाकी सब भी चले जाएंगे. उधर पॉसिबल ही नहीं है वो करने के लिए. ये लॉस तो बहुत सारे इंडिया में, बट इन्फोर्समेंट कम है. बट कमिंग बैक टू सर क्वेश्चन, वो ये है कि आपने क्वालिटी पे बहुत इम्फोसाइज किया, दोनों ने भी काफ़ी इम्फोसाइज किया. आई वॉन्ट टू आस्क दिस कि क्या इंडिया में क्वालिटी हम दे सकते हैं क्या? बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट एंड क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस. तो जब वो आई मीन इफ लोगों को अगर ज्यादा फीचर्स मिलेगा और क्वालिटी कम हो गया तो फिर पीपल आर ओके विद दैट. दैट इज प्रोबब्ली द रीजन व्हाई टाटा इज एट नंबर 2. नहीं ऐसा मुझे देख, एरशाद थोड़ी देर पहले बोल रहा था, देख पुराने टाइम पे क्वालिटी क्या जबरदस्त थी. हमारे गाड़ी की प्रीमियर पद्मिनी एम्बेसडर, मतलब देर वो जो क्वालिटी होती है ना, कुछ भी हो गया तो भी गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला है, वो अभी नहीं रहा, वो रहा ही नहीं है. सो आई विल नॉट अग्री कि पैसे, बिकॉज वी आर अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, उसकी वजह से क्वालिटी गिर रही है, नहीं. एंड XCV9 ही मैं देख रहा हूँ, उसकी फिट एंड फिनिश क्वालिटी डिज़ाइन अच्छी है मेरे हिसाब से. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दैट गुड, क्योंकि मुझे लग रहा था टाटा महिंद्रा इतना नहीं, बट दे हैव गिवन गुड क्वालिटी. हाँ कुछ इश्यूज़ भी हैं उनके, वी ऑल्सो फेस्ड इश्यूज़, बट डिज़ाइन के मामले में, क्वालिटी के मामले में दे आर क्वाइट गुड. नहीं देखो, महिंद्रा ने तो वो स्ट्रेंथ पे बैक किया है, बट सर अगर हम थोड़ा हमारा पास्ट भी देखें इंडिया का, तो बहुत सारे गाड़ीज ऐसे थे कि जिसकी क्वालिटी उसके सेगमेंट से ज़्यादा अच्छी थी. फॉर एग्जाम्पल पोलो. अरे क्या गाड़ी थी भाई. तो लोगों ने ही अडॉप्ट नहीं किया उसको, स्विफ्ट बिक रही थी वो टाइम पे. नहीं तो बट पोलो बराबर है, पोलो थोड़ी महंगी भी थी सर. वही ना, क्योंकि क्वालिटी बेटर थी. एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस सर इज व्हाट अपडेट, अंडरस्टैंड. उसको अपडेट भी नहीं किया. दैट इज अनदर बिग फैक्टर कि हम लोग के जो इंडिया में पोलो मिल रही थी वो पुरानी वाली थी. बाहर के देशों में अपडेट हो गई, वो इंडिया में कोई अपडेट नहीं यार किया. मेरे हिसाब से ना इंडियंस एक्चुअली क्वालिटी के लिए पे करेंगे, हम पे करेंगे. मेरे को ऐसा नहीं लगता कि नहीं करेंगे, नहीं तो आईफोन इतना बिकता नहीं. अभी इंडिया में नंबर 1 लाइक 6.5 मिलियन आईफोन्स 2025 में सिर्फ आईफोन 16 बिका है. सो टू बिकम द नंबर 1 सेलिंग फोन, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि क्वालिटी के लिए हम लोग प्राइस नहीं देंगे. इट्स जस्ट दैट वो कॉन्वर्सेशन ज़्यादा, लाइक वी वर हैविंग दैट डिस्कशन, वो कॉन्वर्सेशन और थोड़ा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा रेगुलरली हम करेंगे तभी बात होगा. या एंड आई थिंक इट इज अबाउट कार ब्रांड्स माइंडसेट ऑल्सो, कि कट कॉर्नर्स करो, थोड़ा उधर बचाओ, वो नहीं होना चाहिए. देयर फोकस शुड नॉट बी कटिंग कॉस्ट, देयर फोकस शुड बी गिविंग क्वालिटी प्रोडक्ट. आई थिंक वो उधर कहीं पे अपना इशू हो रहा है मेरे हिसाब से. और ना फालतू के फीचर्स लोग हाँ, उसको exactly. इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना. लाइक फॉर एग्जांपल यार नहीं चाहिए यार, यू डोंट नीड अ व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड, Sunroof. sunroof. You don't need a sunroof technically. I mean you don't give me a sunroof but give me better fit and finish. Like I would say मेरे को वो ज्यादा मैटर करेगा, बट काफी लोगों को they'll be like what, मैं ब्लास्फेमी अभी कर रहा हूँ कि यार sunroof नहीं दोगे आप. that's यार वेस्ट फीचर्स है मेरे हिसाब से. एडास पे इंडिया भी रेडी नहीं है. एडास के लिए Exactly. लोग खाना खा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, गाड़ी चल रही है. वो नहीं. वो कट डाउन कर दो, आप क्वालिटी बेटर दे दो. आई एग्री. बट और देखिए, वो जो कॉन्वर्सेशन की बात है ना, ऐसा नहीं है कि लोग पूछते नहीं. हम लोग ने खुद टाटा के बारे में बहुत बात की कि इसमें फिट एंड फिनिश के इश्यूज है, पैनल्स निकल के आ रहे हैं. व्हाट दे डिड, इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग दोस इश्यूज, ब्लैकलिस्ट कर दो. मत बुला इनको, डोंट एंटरटेन देम. अच्छा टाटा ने ब्लैकलिस्ट किया हमें. हाँ, हमें नहीं बुलाना इनको, बिकॉज दे टॉक नेगेटिव्स, पॉजिटिव बात नहीं करते. नहीं बुला. फिर सीआरए के टाइम बात हुई उन लोग के, दे कॉल्ड अस, Okay. बट देन वी डिडंट गो. तो वो एक इशू है. तो इस तरीके के इश्यूज आके आते. Someone like this big of a brand and doing this kind of stuff नहीं, doesn't entertain in that healthy regards.
Yeah. No, anyway, if it's a constructive criticism where you're putting it without like, degrading the brand or anything, it should be fine ideally. Generally, वही होता है ना, most industries में like you are at a place of influence, you need to speak up. Correct. And if you don't do that, I mean, that is wrong on your part as well, right? Before we go to bikes, second, sedans are dying. I am so sad about that, यार. even I am मैं too. क्या बोलूँ यार अरुण, आपने ऐसा क्यों बोला sedans का? It is a fact. मतलब हैचबैक्स के बाद में अभी मुझे लग रहा है कि सेडान्स जो है वो अगेन ये यूटिलिटी है. देख मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिया ऐसा कंट्री है ना जहाँ पे मतलब यू लुक एट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू लुक एट रोड्स, सो एसयूवी बिकम वो जो एक Default टॉल size. गाड़ी चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए. अरे मेरे घर पे ये फाइट हो रहा है यार, मैं क्या बोलूं. लाइक आई डोंट वांट अ एसयूवी. लाइक मेरे को मतलब एसयूवी पसंद है मुझे, बट नॉट टू एन एक्सटेंट वेयर आई लव सेडान्स. मेरे को बहुत पसंद है. I would buy the city hybrid. Exactly. You love sedans because you value other dynamics factor of the car than the infrastructure for that matter. And sir, रही बात infrastructure की ना, सर हाईवेज बन रहे, अच्छे हाईवेज निकल के आ रहे हैं इंडिया में. लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग मैं भी करके आया, पोरबंदर द्वारका तक जाके आया है, हाईवेज है, सेडान से कर सकते हैं. वो जो सेंस ऑफ कम्युनिकेशन है, वो जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप नहीं हो रही है. एंड ये बहुत बुरा लगता है देख के. इवन सिटी, होंडा सिटी जो लेजेंडरी सीडन, उसके सेल्स एलिवेट से कम है. आई कंप्लीटली डिसएग्री विथ यू. फॉर मी, मेरे लिए मुझे लगता है ठीक है हाईवेज बन रहे हैं, आई कंप्लीटली अग्री, एंड बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बट जो सिटी के रोड्स हैं, जो लोग 100%, जो सिटी के अंदर रह रहे हैं, मोस्ट मतलब अगर मैं जाऊंगा तो मैं महीने में एक बार मैं बाहर जाके आ जाऊंगा, बट मेरा 20-25 दिन मैं सिटी में चला रहा हूँ जहाँ पे रोड्स बराबर नहीं है. उतना ही नहीं, मैं मेरे सिटी से बाहर भी जाता हूँ, बहुत सारे जगह पे मैं हाईवे पे नहीं जाता हूँ, मैं मेरे गाँव जा रहा हूँ, गाँव में आधे से ज़्यादा जगह पे रोड्स इतने अच्छे नहीं है, कच्चे रोड्स हैं, उधर सेडान्स लेके जाना विल बी अ प्रॉब्लम. अभी परसों इसने भी मुझे एक एग्जांपल दिया कि Airbnb वाला. वो एयरबीएनबी कहीं पे जा रहा था पुणे से अबाउट 1.5 आवर्स दूर. उधर लिखा हुआ था कि आपके पास एसयूवी होगी तो Then आना. will you come? It specifically mentioned कि यार आप एसयूवी है आपके पास तभी आना आप, क्योंकि हमारे रोड्स खराब है, अप्रोच रोड्स खराब है. एंड वी ट्रैवल विद अ पेट एंड एवरीथिंग तो मैटर्स. तो मैं तो मेरा i20 लेके तो नहीं जाऊंगा, और मैं जब भी मेरे को ऐसा रोड दिख जाता है पावना लेके जाने के लिए, मैं i20 लेके नहीं जाऊंगा. मेरे को स्ट्रेस होता है. एग्जैक्टली. सो दैट इज द रीजन. वो रीजन मेरे हिसाब से सेडान्स एंड हैचबैक्स जो इतना कम हो रहा है सेल उनका, एंड एसयूवी सब जगह पे पॉपुलर हो रहा है, आई थिंक दैट इज. बट सर एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि अभी जो आप सेडान्स देखोगे, स्लाविया देख लो, आप वर्टिस देख लो, उन्होंने ध्यान दिया कि हम ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज्यादा दें. फिर क्या रीजन हो सकता है? माइंडसेट Perception. वो जो लग जाएगी का छू जाएगी. सेकंड थिंग, शॉकअप्स. अगर तुम एक एसयूवी के साथ एक सेडान को कंपेयर करोगे, यू विल ऑलवेज फील द रोड मच मोर सेडान में, और अपने रोड्स अच्छे नहीं है तो यू नो सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस ही नहीं, शॉकअप्स और भी यू कैन फील. अभी BMW की तो 3 सीरीज की मैं परसों ही मेरा दोस्त लेके आया था, उसमें बैठा, यू कुड फील द रोड. मतलब इतना पैसा खर्चा कर रहे हो आप, 60-70 लाख रुपए, एंड देन वो जो राइड क्वालिटी है वो है ही नहीं. अनलेस यू आर अ ड्राइवर, रेसिंग ड्राइवर, you are not going to enjoy that. Correct. True. So that is what. No, there was an immediate difference. मैं काफी सारे SUVs टेस्ट ड्राइव कर रहा था actually before I make a purchase next year. तब मेरे को पता चला कि यार i20 से कंपेयर टू एन एसयूवी, लाइक आई मीन i20 फिर वापस आया तो एकदम मेरे को चला कि यार इसमें लास्ट में बात करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट साल इरशाद एक नई गाड़ी लेने वाले, तो सोच रहे हैं नहीं मार्च के पहले आ जाएगी. सोच रहे हैं. अच्छा कौन सी डिसाइड की? चलो अभी बात कर लेते हैं. सो मैं व्हाट वर योर चॉइसेस? तो देखो मेरे को गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड टू बाय अ न्यू कार, बट वी हैव अ पेट एंड वी वांट टू टेक हर आउट. तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ना ये चीज. तो एसयूवीज देख रहे, तो उसमें हमने देखा XUV 700 देखा, ठीक है. फिर हमने देखा किया कैरेंस क्लाविस, नॉट EV, द रेगुलर वन. एंड फिर हमने देखा ये हुंडई अल्काजार. And Alcazar is at the top of It's your... at the top of my Alcazar मेरे को बहुत Why not पसंद है. XUV 700? XUV 700 is a driver's delight. बहुत beautiful है, but Hyundai feels more premium in terms Tata of... Sierra सोच रहा है? नहीं, 7 सीटर चाहिए, तो that is the main... 7XO वो जो आ रहा है. 7XO जो आ रहा है ना, तो so इसके लिए भी hold off on that purchase कि 7XO आ रहा है, तो फिर वो एक बार देख लेते हैं just in case. आप क्या सजेस्ट करोगे इरशाद को, कौन सा लेना चाहिए उसने?
You tell us in the comment section, पता चल जाएगा. चल हाँ. So I'll just tell, I'll give them, like since you've asked them, आपको बोल देता हूँ. Mainly it has to be comfortable. Third row गिरा के, you know, Misa should be able Misa to. means My her dog, basically. Yeah, pet. And pet, and then you know, it should be a comfortable premium drive. तो उसके हिसाब से आप बताओ. आप बताओ. All right, bikes. How is the bike market doing? Bikes market was interesting in terms of innovation, in terms of हमारे पास अलग अलग प्रकार के बाइक्स आए. ADVs are becoming new normals nowadays. बट अगर उसको भी असाइड कर दे तो हीरो और होंडा में इस बार भी बैटल चला फर्स्ट स्पॉट के लिए हर महीने में. हाँ वो चलते अच्छा, they are very close to each they are other. very close. Scooters and motorcycles. Honda backs on motor अपना scooters, Hero backs on motorcycles. Activa still, huh? Yeah, still Activas. Activas and Splendor fight. Electric का Electric, exactly. कैसे आ रहा है? How is Electric was a very interesting because Ola का market share down हो गया completely. They now move to fourth. आप अगर नवंबर लास्ट ईयर का देखो 24 का, they used to sell around 21-22,000 units, and this year they sold around just 8,000 units. And in क्यों ऐसे हो रहा है? Quality issues. Nearly 1/3 drop. Quality, Issues reliability. After sales? after sales, of course, and even also the product itself. Also Kunal Kamra? One of the reason. एंड कौन सा अच्छा कर रहा है? उसमें TVS iQube और बजाज चेतक में हर वक्त फाइट रहता है फॉर नंबर 1 स्पॉट. अच्छा, Legacy Ather नहीं, manufacturers. Ather नहीं, Ather is Ather such a beautiful quality product. What a Yes. quality product, man. Even though Rizta जो आई हुई है उनकी, यार क्या जबरदस्त गाड़ी है वो. सर एज अ बहुत प्रोडक्ट अच्छी. डेवलपमेंट Number one इंजीनियरिंग iQube? iQube और बजाज चेतक में चलते रहता है. And उसके बाद? एथर Ather. हाँ. उसके बाद Deserves. एथर बहुत ही सेफ स्टेडी खेल रहा है एंड दैट्स हाउ अ स्टार्टअप शुड प्ले. ऐसा दिख के आ रहा है. And constant growth है उनका. constant growth क्वालिटी, है. प्रोडक्ट क्वालिटी. Quality is there. क्वालिटी में वो कभी फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. जनरेशन का जो उनका प्रोडक्ट है अभी भी अपने पास है. आई थिंक 60-70-80,000 किलोमीटर हुआ रहेगा. एंड ब्यूटीफुल दैट व्हीकल रन्स परफेक्टली अभी बट भी. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि iQube एंड चेतक दोनों एकदम ओल्ड स्कूल डिजाइन्स विद ईवी कैपेबिलिटीज वो ज्यादा बिक रही है कंपेयर टू अ ट्रू ब्लड. वो कैसे मालूम है? ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस की वजह से कि चेतक है भाई. तो वो उनका जो लीगेसी है ना, ब्रांड वैल्यू एंड लीगेसी जो है, उसकी वजह से उनके सेल्स हो रहे हैं. वरना सुपीरियोरिटी वाइज मुझे लगता है एथर Ather का is a प्रोडक्ट इज superior अ product. मच सुपीरियर प्रोडक्ट. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है उन लोग का. yes. सिंपल लॉजिक. ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है. बराबर. और एथर और सर यहाँ पर भी दिख के आता है. देखो एथर के केस में दे नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. They never. नेवर कॉम्प्रोमाइज. दे वेर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट एंड दे स्टिल आर एंड दे आर एबल टू सेल. मैं वही बोल रहा हूँ कि इधर हियर इज व्हाट इट शोज कि भाई पैसे खर्चा करने को इंडियंस रेडी है. क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आओ. अ स्टार्टअप इज डूइंग इट, नॉट इवन ओल्ड स्कूल. इट इज अ स्टार्टअप. नई कंपनी है, वो इतना बेच रही है. तो That's lovely actually. सही में Ather is like a good brand. After sales का बहुत problem. बट इसमें भी देखो ओला की भी गलती है. अभी साजिद से भी वही बात रही थी. लोगों की भी गलती है. लोगों ने खरीदा ना विदाउट टेस्ट ड्राइव. हाँ. टेस्ट ड्राइव के बिना कुछ मत खरीदो. एग्जैक्टली हम वही बताते रहे हाँ, कि एक हर बार वीडियो आप में. खुद एक्सपीरियंस करो प्रोडक्ट. आपके हिसाब से बराबर है या नहीं प्रोडक्ट. आपके लिए एर्गोनॉमिक सही हो रहा है या नहीं हो रहा है. बाइक में कोई टेस्ट राइड नहीं करता है. मैंने देखा काफी बहुत कम लोग करते हैं. बहुत कम लोग. बाइक में तो और जरूरी है. ना बाइक में तो और बहुत जरूरी है. जरूरी है. स्टांस वगैरह. अच्छा, बाइक कैटेगरी में वेदर इट इज नेकेड, फुल फेयरिंग, वो अलग अलग कैटेगरीज. आई डोंट इवन नो कितने सारे अभी कैफे रेसर आ गए. विच कैटेगरी इज डूइंग वेरी वेल? In terms of growth, ADVs. ADVs ना. Yeah. People are now looking for, as we said, SUVs. No? SUV वाला logic. SUV वाला लॉजिक इधर भी आ रहा है. वो bike ग्राउंड पे, क्लियरेंस, हाँ, वो सस्पेंशन suspension travel ट्रैवल, है. बेटर कमांडिंग पोजीशन ऑन रोड. हमारे ऑफिस में ही वही चल रहा है अभी भी. चल रहा है. सब लोग Expulse. Expulse and the 390. KTM and the stuff, right? ओके. तो स्पोर्ट्स अभी बहुत कम दिखने लग गए हैं. वो एज अ लाइफस्टाइल भी डाउन हो रही है अभी. Thank God. डाई डाउन हो रही है. I'm so happy. No, I am not so happy So with it. big for the city. I'll take a sport bike नहीं, to a day to racing day में track. problematic है वो. Take it to a racing track. Don't अच्छा, take it. 2025 का स्टैंड आउट बाइक कौन सा लगा तुम्हें? Oh yeah, that's a good सर one. मेरे लिए 390 एडवेंचर था. वो भी मेरे गैराज 390 में भी. adventure. तेरे लिए अक्षत? So bikes, I won't comment now. नहीं अरे बोल but try रहा है ना, जितना हाँ. मालूम है. अरे और हम जितना भी मालूम है, नहीं बाइक्स में, बट Okay, I would probably say stand out में I don't know, RTX probably. RTX. ओके. RTX is कौन सा? TVS Apache, RTX. They made a good उनका बाद में वो लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ, that is something else. और I would say actually the BMW 450 GS जो आ रही है उनकी. Okay. आ रही है. आ रही है. एंड टेल द प्रोडक्ट दैट व्हिच यू सॉ ऑन द रोड. RTX और अभी RTX को भी IMOT मिला है. हमारे ऑफिस के लोग गए थे लेने के लिए. टेस्ट राइड्स अवेलेबल नहीं है. What kind of a bike is it? कैसा? एडवेंचर. Adventure bike है क्या? Adventure tourer. TVS RTX.
RTX 300. ये देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मैं बाइक्स भी देख रहा हूँ साइड में। स्क्रैम्बलर साजिद कौन सा है तेरे हिसाब से? तब तक तू भी बोल। पर्सनली मैं ऐसे गोरिल्ला 450 गोरिल्ला गोरिल्ला 450 गुड बाइक। ये सब इस साल ले आया ना, स्क्रैम्बलर। हार्ले डेविडसन का X440T अभी आया एक ही होगा। product है वो उनका. ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, नथिंग टू टॉक। स्क्रैम्बलर में से इस साल नहीं आया ना? नहीं. What is they didn't launch anything? CB350 also is not this year. Those are the bikes that I like. ओके इस साल का मुझे नहीं फाइनली पता। रॉयल एनफील्ड कैसे कर रहा है? बहुत ही बढ़िया कर रहा है सर। इवन GST के कट्स के बाद दे आर नाउ एवरेजिंग 1 लाख यूनिट अ मंथ। Wow. Yes. उधर क्या है टॉप 3? हाँ, बाइक्स में क्या टॉप 3? Hero, Honda, हीरो, होंडा, एंड देन थर्ड स्पॉट में सुजुकी और समटाइम्स TVS would be. TVS, उसके बाद सुजुकी, अच्छा, एंड उसके बाद सुजुकी एंड देन रॉयल एनफील्ड। थर्ड स्पॉट पे रॉयल मैं वही एनफील्ड। पूछ रहा था। okay. The brand you own, KTM. KTM, they are not doing all that well. When they came, they did very Yeah, well. that is true. अभी इतना क्यों नहीं कर सर रहे? ये साल उनके लिए बहुत स्ट्रगल वाला रहा है। क्यों? हाँ, KTM का इशू जो होगा था, मैटिंगहोफन की फैक्ट्री बंद हो गई थी। बजाज टुक ओवर द KTM ऑपरेशंस इन इंडिया एंड बजाज रिवाइव but दैट ब्रांड। sales क्यों नहीं हो रहे? It's Sir, not the supply problem. No, no. Sales problem है. सेल्स तभी होगा सर, Demand problem है. सेल्स तभी होगा सर जब प्रोडक्ट फिट रहेगा। उनका प्रोडक्ट फिट जो है वो बहुत ही एग्रेसिव है, फॉर द सेक ऑफ इंथुजियास्ट ही है। मतलब एक जमाने में मुझे याद है ड्यूक क्या सब मतलब जगह Duke ही एवरीवन था। वांटेड, कॉलेज में हर एक बंदे को ड्यूक चाहिए सर था। परसेप्शन खराब भी होना ब्रांड का, वो भी बड़ा प्रॉब्लम है. बहुत सारी सबने चीज़ों के साथ कितने हुआ। लोगों ने नेग्लेक्ट नहीं, KTM नहीं चाहिए. इट्स दे मेक ग्रेट बाइक्स बट किसी को Again, KTM नहीं brand चाहिए. perception, Exactly. all of that Communication. comes into play. Like buying a Thar and buying a KTM Duke is, I don't want to use the word they Exactly. use. It's a very derogatory word, but वो use होता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं इस Communication. चीज़ के लिए? They don't even consider the product कि भाई नहीं. बिल्कुल नहीं करके, वो वाला despite problem. it being good products, right? Great product. Great products. Fantastic. ऑलराइट, अभी 2025 के बारे में बात कर लिया। 2026 में कार, टेल मी 2 ट्रेंड्स, ऑल 3 ऑफ यू, कि 2 या 3 ट्रेंड क्या देखने को मिलने वाले हैं कंज्यूमर्स को? These guys should say, yeah. इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, SDs सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स जो है वो थोड़े और तरीके से मैच्योर होंगे OTA तो अपडेट्स बोल के रहे हो साथ। कि टेक जो है दैट इज गोइंग टू डिफाइन। बिकॉज व्हाट आई फील कि जो इंजीनियरिंग बेंचमार्क था इन टर्म्स ऑफ डिजाइन डेवलपमेंट, सस्पेंशन एंड एवरीथिंग, वो ऑलमोस्ट आ गया है। अभी हर गाड़ी वो लेवल में सॉर्ट हो गई है। टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट ब्रांड्स आर ट्राइंग टू क्रैक, एंड जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से क्रैक कर लिया, कम्युनिकेट कर लिया, वो ब्रांड आगे निकल जाएगा। सेकेंड, आई वांट लेस स्क्रीन्स। Less screens. लेस स्क्रीन्स You want less screens, but वो trend नहीं होगा मेरे हिसाब नहीं, से। 2026 का ट्रेंड मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ लोगों को और चाहिए, बड़े स्क्रीन चाहिए, ज्यादा स्क्रीन चाहिए। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है दैट इज गोइंग टू बी अ बिगर ट्रेंड। So basically, the opposite of what you want will be a trend in 2026. भाई मैंने इससे पूछा था कि तेरी आइडियल गाड़ी कौन सी है, पता है उसने कौन सी कहा थी? बता। 4x4 मारुति की जिमनी। यस, So he is a that's a still No, but ideal it's a car for good car, no doubt about It is that. a good I love car it. and perhaps the ideal car also for Indian conditions. Now we whole discussion we talked about Yeah, no, रोज no. रास्ते नहीं No, है, I ऑफ रोड understand करना that है, perspective. लाइफस्टाइल करना है, रिलायबल चाहिए। जिमनी इज देयर, वही देखना, कंज्यूमर पर्सपेक्टिव कितना चेंज हो जाता है। यू आर सच एन एक्सपर्ट, लाइक कार दिस थिंग ना एंथुसियास्ट, यू नो एग्जैक्टली व्हाट। but there was nothing to laugh about this. What I was saying was his choice will not be 99% का जो choice है। अभी जैसे बोल रहे हैं कि screens, मुझे कम screen चाहिए। Yeah. 99% लोग कहेंगे कि मुझे ज्यादा screen चाहिए। Yeah, So मैं this is very similar to if somebody told us like I'm giving you an iPhone, it'll have a 3.5mm headphone jack in it. Would you get it? I mean, yes, please. Yes. This is exactly like that. Exactly. When we nerds, we love our this. एंड विद रिगार्ड टू जिमनी ना, आई एम टेलिंग यू सब, मैं मंगाता हूँ सुजुकी से गाड़ी। आप वीकेंड के लिए वो गाड़ी रखिए अपने पास, जाइए बाहर एंड देन मैंने थिंक चलाया अबाउट। नहीं honestly, so We I can try it out. We can't- can try it out. Should sounds फिर like उसके fun. बाद आपको भी लगेगा कि एक छोटी गाड़ी, एक खिलौना मेरे गैराज में भी डिजर्व करता है। चलो खुद ने ही खिलौना बोल दिया उसे। I was also wondering. इट इज टॉय ओनली ना, It is a toy car. I mean, it looks like a toy car. I didn't want to say it, but अभी तुमने कहा तो। it's a toy car only. Alright, And you अक्षत, justify that अक्षत, practically. 2026 का तुम्हारा 2 trends. Sir, I feel
एयर प्यूरिफायर स्टैंडर्ड फीचर हो जाएगा. Oh, good one. And I think India needs it. I think so कि वो And स्टैंडर्ड most फीचर cars बना have it देंगे. these days Yeah, anyway. they Like by have. default वो built in होता है. हाँ, या फिर एक्सेसरी में दे देते हैं यार लोग. मैं किया क्लैरेंस देख रहा था एंड क्लाविस एंड उसमें वो आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि पीछे वाले सीट में उन लोग ने डाल के रख दिया है कि एयर प्यूरिफायर बिकॉज़ दे कुड हैव यूज्ड दैट फॉर I think Hyundai was the First one. Hyundai and Kia were the initial brands to bring that. Venue में मैंने जब लिया था तब हाँ, था तब पीछे सीट के वो armrest के मेरे पीछे. इसमें भी है हाँ, i20 में भी उन्होंने देख Correct, रखा है. correct. All right. Second. Second, I feel कि EVs might go a bit down. Is my understanding. Oh, very interesting. Is what I feel. इन्होंने एक्चुअली वी वर हैविंग अ कन्वर्सेशन व्हेन देयर वाज अ बिट ऑफ अ ब्रेक तब इन्होंने बताया कि ग्लोबली ईवी का ट्रेंड थोड़ा नीचे जा रहा है. मैं भी यही बोलने They are वाला था. facing backlash. Okay, so my thing is, and I agree, 2025, 2026 में, but as a trend, EV is going to be the biggest category in next 3-4 years. कम ज़्यादा आगे पीछे होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सब कुछ हो रहा है इंडिया में बहुत जोरों शोरों से. तो मुझे लगता है कि ईवी का ट्रेंड तो डाई डाउन नहीं होने वाला. इट इज़ ओनली गोइंग टू ग्रो मेरे हिसाब से. 2026 मेरे हिसाब से और भी नए ईवीज आएंगे, लोग अडॉप्ट करेंगे, एंड आई थिंक दैट इज इनएविटेबल मेरे हिसाब से. बट यू नो, अग्री टू डिसएग्री. Yeah, sure. सो या आपका क्या है, बोलिए. मैं आई वुड से दैट Hyundai will keep losing market share अगर they don't bring a good other vehicle apart from Creta to Mahindra and Tata. They will definitely lose market share to them. And I don't agree with maybe EV going down, but I feel like hybrids will take a little bit of that space क्योंकि आप बता रहे हो कि hybrids आने वाले, तो मेरे हिसाब से Probably in 1 or 2 years. By 1 or 2 years, 2027 थोड़ा start हो जाएगा वो. EV is going to grow, and मुझे लगता है कि टेक जो है ना, ये सेंटर स्टेज लेने वाला है मेरे हिसाब से फॉर सक्सेस ऑफ अ ब्रांड. एंड मुझे लगता है दैट इज़ ऑल्सो द राइट वे ऑफ फॉर ब्रांड्स टू गो मूव अहेड. सो टेक सेंटर स्टेज, क्योंकि जैसे यू सेड कि हार्डवेयर सब हो गया है नियरली. सो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन 2026, एंड ईवीज आर गोइंग टू ग्रो. मेरे हिसाब से वो ट्रेंड बढ़ने ही वाला है. तो मेरे हिसाब से ये है 2026 के. वैसे बहुत ज़्यादा हमें ये आधे घंटे में ख़त्म करना था, बट इतनी सारी चीज़ें और भी बात करनी है हमें. बट या दिस इज़ काइंड ऑफ द ईयर एंड ओवरव्यू ऑफ कैसे हमें लगता है, एक डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता चला कि भाई हम क्या सोचते हैं. इधर हमारे आर्मोक्स में जब आओगे ना, तो यही डिस्कशन होते रहते हैं. तो हमें कैमरा के सामने करना था रादर देन ऑफ द कैमरा, एंड दैट्स वाई दिस ईयर एंड पॉडकास्ट काइंड ऑफ ऑटो रिवाइंड. होपफुली आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे और वीडियोस करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, फीडबैक आपको देना है, और क्या कवर करना चाहिए ज़रूर बताइएगा. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. तब तक कीप ट्रैकिंग and drive and ride safe.